Assalamu alaikum all. I hope you're doing well. I'm Dr. Junaid and you're watching TCM Education System. Today we will discuss 10th class English paper pattern for all Punjab boards. आज हम 10th क्लास के तमाम पंजाब बोर्ड्स का इंग्लिश के एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है उसके टोटल मार्क्स 75 हैं और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव है और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप के 19 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव के 56 मार्क्स हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह के सवालात होंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका उसके 4 तरह के सवालात उसमें पूछे गए होंगे। जो पहला पोर्शन होगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर बेस्ड होगा, इसके 5 MCQs होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा या दूसरा पोर्शन जो होगा वो करेक्ट स्पेलिंग्स पर बेस करेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से एक ठीक होगा, आपने उसको चूज़ करना होगा। इसके 4 MCQs होंगे। तीसरा पोर्शन जो होगा वो करेक्ट मीनिंग्स या सिनोनिम्स का होगा। 5 MCQs दिए गए होंगे और हर एक के अंदर एक वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा, या तो उसका सिनोनिम पूछा गया होगा या उसका एंटोनिम पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है वो ग्रामर पर बेस करेगा और इसके अंदर 5 MCQs होंगे। ये जो MCQs हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आप जो पूरा साल ग्रामर के टॉपिक्स कवर करेंगे उन्हीं में से ये सवाल पूछे गए होंगे। तो टोटल आपके MCQs के 19 मार्क्स हैं। फिर हम आ जाते हैं बबल शीट की तरफ। आपका जो एग्ज़ाम में जो आपको शीट दी गई होगी उसके एंड पे एक MCQ रिस्पांस पार्ट होगा, जिस तरह कि आपके सामने एक शीट या ये MCQ रिस्पांस पार्ट नज़र आ रहा है। इसमें नंबरिंग दी गई होगी 1 2 3 4 5 और उनके सामने हर नंबर के सामने 4 बबल्स बने होंगे A B C D। तो लेट्स से हमारा जो क्वेश्चन 1 था उसका आंसर था D डेल्टा, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सामने D डेल्टा वाला जो बबल है वो फिल कर देंगे। इसी तरह 19 जो MCQs हैं उनके बबल फिल किए जाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप पे आ जाते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के आपके 56 मार्क्स हैं और इसमें 7 तरह के सवालात पूछे गए होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। जो भी यूनिट्स और आप पोएम्स पढ़ेंगे उनके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और जो उनका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो 7 बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें से कोई से 8 सवालात पूछे गए होंगे और आपने उनमें से 5 को अटैम्प्ट करना होगा और टोटल मार्क्स इनके 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू होगा। 9th क्लास में आपको ट्रांसलेशन के लिए 3 पैराग्राफ्स दिए जाते थे और उनमें से 2 को ट्रांसलेट करना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही पैराग्राफ दिया गया होगा और उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। या तो आप उस पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर लें या उसे सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इसके 8 मार्क्स होंगे। नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन होगा वो समरी या पैराफ्रेज का होगा। आपके 10th क्लास की बुक के अंदर 3 पोएम्स हैं, उनमें से किसी एक की या तो समरी आप अटैम्प्ट कर लें या आपको 4 लाइंस किसी भी पोएम से दी गई होंगी, आप उनको पैराफ्रेज करेंगे, उनकी तशरीह करेंगे। इस क्वेश्चन के भी 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो होगा ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग पर। आपको 3 टॉपिक्स दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक पर आप ऐसे लिखेंगे या इसी तरह आपको 3 टॉपिक्स दिए गए होंगे, आप उनमें से कोई एक टॉपिक चूज़ करके पैराग्राफ लिखेंगे। इसके 15 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन पर है। इसके अंदर आपको 8 सेंटेंसेस दिए गए होंगे जो कि डायरेक्ट स्पीच में होंगे, आपने उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 में से आपने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने चूज़ करने होंगे और उनको अटैम्प्ट करना होगा और उन 5 के 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स का है। आपकी जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसके तकरीबन एंड पे पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 78 इन नंबर है। तो आप उनमें से कोई से 8 आपको पेपर में दिए गए होंगे और आप उनमें से 5 को अटैम्प्ट करेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इनके भी 5। जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का होगा या
10 सेंटेंसेस किसी एक टॉपिक पर। आपने जो 9th क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ी थी टेंसेस की, उसमें आपने सेंटेंसेस पढ़े थे उर्दू के, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन उसके बाद उन उर्दू के सेंटेंसेस के बाद अगर आप देखें तो आप देखेंगे उर्दू में पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूस पैसेजेस उन्हें कहते हैं। उन पैराग्राफ्स में से कोई सा एक पैराग्राफ आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जाएगा और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। या तो आप उस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, या उसके अलावा आपके पास एक टॉपिक दिया गया होगा, उस पर 10 सेंटेंसेस लिख लें इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके पास सब्जेक्टिव टाइप के 56 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के 19 और मेडिकल कितने हो गए 75। अब हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला पोर्शन कौन सा था, फॉर्म ऑफ वर्ब का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें देखिए 5 MCQs दिए गए हैं, आपने उनके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन स्पेलिंग का था, तो ये 4 MCQs दिए गए हैं, आपने इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है और बबल्स को फिल करना है। नेक्स्ट पोर्शन आपका मीनिंग का, करेक्ट मीनिंग का या सिनोनिम्स का है। 5 MCQs दिए गए होंगे, उनमें जो जो वर्ड अंडरलाइन है या जिसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया है, आप उसका उसके लिहाज से ऑप्शन चूज़ करेंगे और बबल फिलअप कर देंगे। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होगा आपका वो ग्रामर का होगा, आपने करेक्ट ऑप्शन ग्रामर के लिहाज से चूज़ करने होंगे। तो ये 5 MCQs होंगे और उनमें कोई ना कोई चीज़ अंडरलाइन की गई होगी या कोई सेंटेंस दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि ये ग्रामर की रूल से क्या है। तो आपने वो 5 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपके ये 19 MCQs हो गए और 56 आपके सब्जेक्टिव के, 19 आपके ऑब्जेक्टिव के। तो अब सब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में ऐसे टाइप में जो सेक्शन 1 है उसका पहला सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 दिए गए होंगे और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यूनिट्स की एक्सरसाइज, आपके पोएम्स की एक्सरसाइज, उसके अलावा जो यूनिट्स के अंदर आप रीडिंग करते वक्त देखेंगे बॉक्स की शक्ल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस उनमें से भी आ सकते हैं। तो आपने सबको प्रिपेयर करना होगा। तो 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और इनके 10 मार्क्स हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है। आपकी बुक में से कोई सा एक पैराग्राफ दिया गया होगा और इसके 8 मार्क्स होंगे। या तो आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर लें या उसे सिंपल इंग्लिश में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा कि आपके पास जो 3 पोएम्स हैं बुक की, उनमें से किसी एक पोएम की समरी दी गई होगी। तो आप या तो समरी अटैम्प्ट कर लें या आपके पास 4 लाइंस दी गई होंगी, आप उन 4 लाइंस को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऐसे लिख लें या आप पैराग्राफ लिख लें। ऐसे के नीचे भी देखिए 3 ऑप्शंस हैं, A, B, C। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आप ऐसे लिख सकते हैं 150 से 200 वर्ड्स का, या आप जो नीचे दिए गए 3 टॉपिक्स हैं A, B, C, इन तीनों में से किसी एक पर 100 से 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो दोनों के 15 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। इसमें आप देख रहे हैं कि 8 सवाल दिए गए हैं, 8 सेंटेंसेस हैं जो कि तमाम के तमाम डायरेक्ट नरेशन में हैं। तो आपने इनमें से कोई से 5 चूज़ करने हैं और उन 5 को आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके 5 मार्क्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका पेयर्स ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स कितने हैं? आपके पास 8 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए होंगे एग्ज़ाम में, आपने उनको उनमें से कोई से 5 अटैम्प्ट करने, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का है। वो जो कॉन्टीन्यूस पैसेजेस आपने देखे हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन में, उन्हीं में से एक पैराग्राफ उर्दू में आपको दिया गया होगा। तो या तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ये जो टॉपिक दिया गया है, जैसा कि यहाँ दिया गया अल्लामा इकबाल, इसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिख लें इंग्लिश में। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उन दोनों में से कोई सा एक चूज़ कर सकते हैं और इसके 8 मार्क्स हैं। तो ये था आपका 10th क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न तमाम पंजाब बोर्ड्स का। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल से वाबस्ता रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।